माँ। ये शब्द सुनते ही सबसे पहले सुरक्षा, प्यार और ममता का ख्याल आता है। लेकिन क्या हो जब एक माँ अपने ही मासूम बच्चे को हैवानियत का शिकार होते देखती रहे? क्या हो जब 1.5 साल का बच्चा दर्द से तड़पता रहे, उसके हाथ टूट जाए, उसके शरीर को सिगरेट और लाइटर से जलाया जाए और उसे बचाने वाला कोई ना हो? केरल से सामने आई ये घटना सुनकर शायद आपका भी दिल कांप उठेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में रहने वाला 1.5 साल का मासूम अर्शित अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाया था। उसे ये भी नहीं पता था कि दुनिया में अच्छे और बुरे लोग कौन होते हैं। वो तो बस अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहा था। लेकिन उसी घर में उसके लिए दर्द और यातना का ऐसा दौर चल रहा था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। 29 मई की शाम अचानक अर्शित को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। उसे लेकर आने वाले व्यक्ति ने बताया कि बच्चे के गले में खाना फंस गया था। डॉक्टर तुरंत इलाज में जुट गए, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मासूम ने दम तोड़ दिया। शुरुआत में मामला सामान्य लग रहा था, लेकिन जब डॉक्टर ने बच्चे के शरीर को ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। इसके बाद बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया और जो रिपोर्ट सामने आई उसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। रिपोर्ट के अनुसार अर्शित के शरीर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 51 चोटों के निशान मिले थे। उसके पैरों पर जलने के निशान थे। जांच में पता चला कि उसे सिगरेट और लाइटर से जलाया जाता था। उसके शरीर के कई हिस्सों पर नए और पुराने घाव मौजूद थे। कुछ चोटें ऐसी थी जो ये बता रही थी कि अत्याचार काफी समय से जारी था। डॉक्टरों ने साफ कहा कि बच्चे की मौत अंदरूनी रक्तस्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुई। यानी मासूम का शरीर लगातार होने वाली मारपीट और अत्याचार को सहन नहीं कर पाया। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे सच्चाई और भी डरावनी होती चली गई। पहला शक बच्चे की 24 वर्षीय मां और उसके लिव इन पार्टनर पर गया। पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। बताया गया कि आरोपी अक्सर बच्चे के साथ मारपीट करता था। कई बार उसका सिर दीवार में भी मारा जाता था। उसे बुरी तरह पीटा जाता था। इतना ही नहीं, उसके पैरों को लाइटर और सिगरेट से जलाया भी जाता था। कुछ समय पहले भी एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में अर्शित के दोनों हाथों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। उस समय कहा गया कि बच्चा गिर गया था, लेकिन अब पुलिस को शक है कि उसके हाथ दुर्घटना में नहीं, बल्कि मारपीट के कारण टूटे हुए थे। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि बच्चे की मां को कथित तौर पर इन घटनाओं की जानकारी थी। पुलिस के अनुसार उसने ना ही बच्चे को बचाने की कोशिश की और ना ही किसी से मदद मांगी। उधर बच्चे की नानी का कहना है कि उन्हें पहले से ही कुछ गलत होने का शक था। उन्होंने कई बार अपनी बेटी से बच्चे को अपने पास छोड़ने की गुजारिश की थी। उन्होंने शिकायत भी की थी, लेकिन उनकी आवाज़ शायद उस मासूम तक नहीं पहुंच सकी जिसे सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी। आज अर्शित इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी दर्द भरी कहानी लाखों लोगों को रुला रही है। आखिर उस छोटे से बच्चे का कसूर क्या था? मासूम अर्शित को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। A 1.5 year toddler died in May 29th. After that, it is came to know that it's a heartbreaking incident. Some mother and stepfather brutally manhandled the child. Around 50 injuries were found in the child's body. It's a cruel, utmost cruelty they treated the child. It is against the crime against the state. The policy of the Kerala government is zero tolerance to child abuse. We will very clearly look into the matter without any loophole. We will proceed the case and we will study how can we protect the children from harmly abuses, just like family members. It's a very big issue. Now we will do maximum to resolve it.